ઉચ્ચારથી આપણે યોગાભ્યાસ પ્રારંભ કરવાનો. ઓંકાર અને ગાયત્રીનો ધ્યાન, ઓંકારનો જપ, પ્રણવનો જપ, પ્રાણાયામનો તપ આપણે કરીશ તો આપણે મોટા મોટા રોગોને મટાડી શકીએ. ચાલો ભસ્ત્રિકાથી પ્રારંભ કરીએ. આજનો વિષય છે મારું કેન્સર, બ્લડ કેન્સર, બ્રેસ્ટ કેન્સર, યુટ્રસ, ઓવરીનો કેન્સર. આ કેન્સર શું હોય છે? Undisciplined breaking of cells and undisciplined growth of cells. This is called cancer. And every person have cancer cells in the body. જે તમે પ્રાણાયામ નહીં કરશો તો તમે 1 કલાક સુધી કપાલભાતિ અને 1 કલાક સુધી અનુલોમ વિલોમ કરી લે અને સવારે ભૂખ્યા પેટે આમળા, એલોવેરા, ગળો, તુલસી, નીમ, હળદર આ બધું અને ગોધન અર્ક આ સપ્તામૃત મેળવીને એનો ઉકાળો કરીને તો આ તો અદ્ભુત છે. એનો જ્યુસ બનાવી લેવાનો. આ બધા જ્યુસ જેમાં આમળા છે, એલોવેરા છે, ગિલોય છે, તુલસી છે, હળદર છે, આ બધું જ્યુસ આપણે કરીને એમાં સવારે ભૂખ્યા પેટે પી લઈએ અને પછી જેને બ્લડ કેન્સર છે એને રસમાણે કે અને જેને ગાંઠવાળું કેન્સર છે, મેલેગ્નેન્ટ ટ્યુમર છે, એને શિલાસિંદૂર 4 ગ્રામ, પછી તામ્રભસ્મ 1 ગ્રામ, આમાં મોતી પિષ્ટી લગભગ 4 ગ્રામ, પ્રવાલ પંચામૃત 10 ગ્રામ, ગિલોય સતમણ 10 થી 20 ગ્રામ અને સ્વર્ણ વસંત માલથી 2 થી 4 ગ્રામ, હીરક ભસ્મ 1 ગ્રામ. આ બધું મેળવીને અમે સિસ્ટોગ્રી ડાયમંડ પણ બનાવી છે. हाँ तो भूख्या पेटे અને ખાધા પછી કાચનાર, गुग्गल, वृद्धि बाधिका, वटी. स्वामी जी ओम, मेरा नाम सत्यवीर है, मैं पलवल से हूँ. मुझे 2003 में कैंसर का ऑपरेशन हुआ था ऑल इंडिया मेडिकल में. तो ऑपरेशन के दौरान मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ये कैंसर दोबारा तो नहीं हो जाएगा? उन्होंने कहा कि 4-5 साल बाद दोबारा हो सकता है. तो मैं 2006 में स्वामी जी के योग शिविर में गया था फरीदाबाद और तभी से मैंने योग अपना शुरू कर दिया. और उस टाइम डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप ये दवाई नहीं खाओगे तो आप मर जाओगे. 24 घंटे तक इसका असर रहता है, उसके बाद में आपके साथ कुछ भी रिएक्शन हो सकता है बॉडी के अंदर. तो मैं लगभग 1.5 साल से बिल्कुल दवाइयाँ बंद कर रखी हैं और मैं स्वामी जी के आशीर्वाद से आज मैं स्वस्थ हूँ. मेरे को कोई कैंसर नहीं है, ना मैं कोई दवाई खा रहा हूँ. और कैंसर के साथ साथ मैंने योग के माध्यम से अपना बीपी, थायराइड और पार्किंसन जैसी भयावह बीमारी को भी ठीक किया है. तो और मैं आशा करता हूँ कि सरदेव स्वामी जी एपीपी के न्यूज़ के माध्यम से कि लाखों करोड़ों लोगों को योग के माध्यम से स्वास्थ्य दे रहे हैं. तो धन्यवाद स्वामी जी को. एक भाई, एक बहन, एक ना बात करीस, कपालभाति अनुलोम विलोम करता रहजो. हाँ, इसने तो कब हुआ था तेरे को कैंसर? स्वामी जी मुझे 2001 में हुआ था. कपालभाति करते हैं? हाँ. तो स्वामी जी मैं शुरू से योगा और मैं जो ये ग्लो वगैरह ये तो हमारे घर में खूब है. तुलसी बहुत है हमारे फरीदाबाद में. और मैंने आपका 2003 में वो भी अपना योगा को की तो वो भी हमने अटेंड किया था. हाँ जी. फिर क्या खाया पिया? तो हमें वैसे हिमाचल से क्या खाया पिया? तो खाया पिया मैंने जी बहुत परहेज बहुत किया, जैसे आपने बोला वैसे मैंने खाया. उसमें मैंने क्या किया था, कैंसर में मेरे को सारे डॉक्टर ने कहा कैंसर है, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा. मैंने सुना जैसे उसमें थोड़ा सा दही, उसमें 1 चम्मच शहद और 21 तुलसी के पत्ते पीस के घोट के अच्छी तरह. कितने तुलसी के पत्ते? 21. और मैंने बोला था 11 से 21 पत्ते लेना. 11 से शुरू करके धीरे धीरे 21 और 51 तक भी बोलता हूँ. मैंने 21 ही कर दिए शुरू. हाँ. और मैंने कम से कम पता नहीं कितने महीने तक वो पीती रही और मैंने आज तक वो चेक नहीं करवाया कि मेरा ठीक हुआ कि नहीं हुआ. अरे अभी मर जाती है अभी तक. तो मैंने चेक भी नहीं कराया. 20 साल हो गए.
हाँ जी 2001 की बात है जी। हाँ जी। 20 साल हो गए, अभी तो मर जाती थी और स्वामी जी उसके बाद जो मुझे गलत दवाइयाँ पहले खिला दी ना उन्होंने, उसका रिएक्शन मैं भुगत रही हूँ। मुझे कभी कुछ हो रहा, मेरे को डेंगू इतना हुआ था कि मेरे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। क्या मैंने किया कहा था फिर उसका? मैंने इनको बोला घर ले जाओ मुझे। मैंने वो पपीते के पत्ते वगैरह वो सब पपीते का पत्ता, अनार, गिलोय हाँ जी और वो एलोवेरा। गलो हमारे घर में थी, पपीते पत्ते तुलसी में सब कुछ जो मतलब गोट के भी और वैसे भी फिर पानी क्या हुआ, उबाल के डेंगू भी। क्या हो गया? मैं ठीक हो गई बिल्कुल। और मैंने कोई दवाई नहीं ली। मैंने कहा डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इन्होंने मेरे को इतना परेशान कर दिया। वो घर जाके क्या नाम है तेरा? उर्मिला शर्मा। चलो भाई उर्मिला के लिए जोरदार ताली बजा दो। स्वामी जी तेरे को किस जगह का कैंसर था? रीढ़ की हड्डी का कैंसर था। जब मुझे कैंसर हुआ था, कहाँ से हो तुम? बिहार से हूँ मैं। बिहार मेरी यूरिन रुक गई थी, मेरी मोशन रुक गई थी। मुझे बाथरूम लगा रहता था बट मुझे बाथरूम नहीं होता था। मैं यूरिन करने के लिए तड़प जाती थी। आधे आधे घंटे के बाद मुझे यूरिन होती थी। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इमिडिएटली सर्जरी करवाना पड़ेगा वरना इसकी जान जा सकती है। तो फिर लखनऊ पीजीआई में मेरी सर्जरी हुई 17 अप्रैल 2018 को। और उसी साल मेरी रेडियोथेरेपी भी हो गई। मेरी बॉडी इतनी वीक हो गई थी, मैं 6 महीने पैरालाइज रही थी। 6 महीने मैं बेड पे रही थी। और रेडिएशन क्यों होना साइड इफेक्ट? और रेडिएशन के बाद मेरी भूख खत्म हो गई। मेरी स्टमक इतनी खराब हो गई स्वामी जी, इतनी खराब हो गई। मैं कुछ भी खाती दस्त लग जाती थी। और दस्त भी इतनी भयानक होती थी कि सुबह से लेकर रात तक दस्त होती थी और रुकती नहीं थी स्वामी जी। क्या नाम बेटा तेरा? खड़ा हो। हाँ मेरे को 2018 से कैंसर हुआ था। 2018 से डॉक्टर बोला कितनी 35 उम्र? 35 और वेट 37। कहाँ से हो तुम? उड़ीसा उड़ीसा से। अब इसकी हालत देखो, क्या पूरा कंकाल बच गया हालत। और अब फिर 8 तारीख आपके पास आया था। एक मीटर भी 8 तारीख मतलब? ये 8 तारीख। ये 8 तारीख। हाँ। कितने दिन हुए? 8 9 10 11 8 9 10 11 3 दिन हुए खाली। 3 दिन में बात रो रहा था, बात नहीं कर पाता। हाँ रो रहा था, देखा था मैंने। बात नहीं कर पाता, 1 मीटर भी चल नहीं पा रहा था। और अब चलूंगा, रनिंग करूंगा। रनिंग करेगा? फिर दौड़ के आ जा। ये लो, अब इसको तो मतलब जिंदगी आ गई। जोरदार ताली बजा दो। ये दौड़ता फिर रहा है लड़का। आजा आजा आजा। अब इसको तो मतलब ये तो लगता था मरूंगा, अब इसको मस्ती आ गई इसको। अब ऐसे को देख करके लोग सोचते होंगे स्वामी रामदेव को जादू करता है या इसको कोई विशेष आशीर्वाद दिया होगा। इसको फेफड़े का कैंसर था। अरे अब 4 कदम नहीं दौड़ सकता था, इतना दौड़ता है। तू थोड़ा दौड़ा कर अभी। अब देखो ये मोटा सा, ये इसको देख के मुझे बड़ा मजा आया। ये मैं एक दिन उधर से दौड़ रहा था, मैं दौड़ता हूँ सुबह सुबह, तो मैं दौड़ता हुआ निकला, ये आगे मिल गया मेरे को। तो बोले बाबू जी मैंने कहा क्या बात है? बोले सुनो तो सही। मैंने कहा सुना। बोले मेरा वजन कम हो गया। अरे मैंने कहा कितना था तू? कितना था? 126 था जी वजन मेरे में। तो ये अचानक मेरे को सामने से बोले स्वामी जी मेरी सुन लो बस खाली। मैंने कहा बस सुना 126। और अब कितना कम कर लिया? सबसे पहले मैंने योग करा नहीं, यहीं आके योग करा पहली बार, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एक्सपीरियंस। और आपके देख के मुझे और ज्यादा उत्साह था। और आपके जैसे जो प्यार आप सबको देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना पिता तुल्य प्यार कोई भी कहीं भी नहीं मिलेगा जहाँ आपसे मिलता है। इसको तुम्हारी से मोहब्बत हो गई है। मैं चाहता हूँ कि जैसे आप और जगह संस्था खोल रहे हैं उसमें हमारे यहाँ भी खोलें। हमारा किला प्रेषितगढ़ पड़ता है हसनापुर के पास। हस्तिनापुर से आया है? ये हसनापुर के पास है। ओ ये तो पुरानी राजधानी है भाई। जी जी। तो हम बनाएगा जी। क्या करते हो? अपना इंश्योरेंस का काम है पापा का। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो अभी? मैं उन्हीं के साथ हूँ। मैं आपकी सेवा में तेरा चाहता हूँ। मेरी सेवा में रहना चाहता है। ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं। कराएगा? अभी नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये तेरा लाइफ इंश्योरेंस मैं कर देता हूँ। और वैसे जानकारी के लिए बताऊं, मैंने लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवा रखा। बहुत लोग आए मेरे पास, बोले बाबू जी मुफ्त में कर देंगे। आप करवा लो। मैंने कहा मैं सबका लाइफ इंश्योरेंस करता हूँ, तो मेरा करने में लगे हुए हो। तो इसका लाइफ इंश्योरेंस मैंने कर दिया, इसका बापू सबका लाइफ इंश्योरेंस करता है। और 14 दिन में कितना वजन कम कर? 14 दिन में ही 12 किलो वेट कम हुआ। अब कितना है? अब 114 है। खड़ा हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहा था? सच में 114 का लग तो रहा है। 126 किलो का आया था, बताओ। जोरदार ताली बजाओ बस छोरे के लिए। अब बेटा इसको कम करना है। जी जी जी। तो मेरा जैसा होना, पहले तो 68 किलो का हो जा। मैं 68 किलो का हूँ।
और कभी कभी ज़्यादा खींच देता हूँ तो 67 भी हो जाता हूँ। 68 किलो का हो जा, फिर तेरे को छोरी भी मिल जाएगी ब्याह करने की। खैर ये तो मजाक की बात है। ये आई पहाड़ से, उत्तराखंड से चल के मैया है, और ये बैठी है उधर जीवन माला, नहीं तो इसकी जीवन लीला भी खत्म हो जाती योग ना करती तो अभी तक है। ऐसे उधर इधर मुँह कर, दूसरी कीमो के बाद भी बाल नहीं झड़े। अब देखो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ, नहीं तो ये तो दूसरी कीमो के बाद तो कीमो के बाद जो वोमिटिंग आने की कोई दवाइयाँ वगैरह वो देते हैं, कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ से तो ही कीमो जो के बाद वोमिटिंग, पूरे शरीर में गर्मी, पूरा तूफान उठता है। चल तू बता क्या हाल है? कुछ बता ही नहीं सकती मैं यहाँ कैसे पहुँची। मैं सबसे बड़ा वही 100 रुपये की मैं यहाँ कैसे आई। कब हुआ था तेरे को breast cancer? 2019 मार्च को जांच करवाई थी। सिर्फ जांच ही चली बाबूजी। हम पहले एमएक्स कहाँ में हुआ करवाए यहाँ पे। और वो गांठ कितनी थी? गांठ वो रिपोर्ट में 3-4 गांठ हैं, छोटे छोटे 4। और कब की बात है? 2019 मार्च 19 जांच मार्च। हुई थी। 2020, अब तो 21 साल या। हाँ, फिर बाबा जी मैक्स में करवाया। सबसे बड़े वो तरकारी जो वो कितना करती है प्राणायाम? करती हूँ 2-2 घंटे का सुबह। पूरा करते रहे। हाँ, फिर हम टाटा में गए, हर जगह मतलब बाबा जी मैं एलोपैथी में, मेरे परिवार ने, मेरे सब ने सपोर्ट करा। मैं एक सामान्य उससे हूँ, लेकिन मैं ये ईश्वर का ये करती कि मैं मेरे विश्वास चल, अब ये तेरा ब्रेस्ट कैंसर पूरा ठीक बाबा हो जी जाएगा। यही है मेरा लास्ट वो है मेरा कि मेरे मन का ये परीक्षा मेरी सफल हो जाए बस। ये इसको ब्रेस्ट कैंसर है। 2 साल में तो अभी तक मर गई होती, योग ना कर रही होती तो। हाँ? ये है योग की महिमा। अब लेकिन क्या करना पड़ता है? 2-2 घंटा करना पड़ता है। अरे तू तो वही है, क्या हाल है तेरा? इसकी तो बहुत बुरी हालत थी। बहुत बुरी हालत थी स्वामी जी पहले, अभी बहुत ठीक हो गया। ये भी गांठ, बहुत भयंकर गांठ है इसको, गले का कैंसर है ये क्या नाम भी है? विजय नागपुर से। अब तो दोबारा आ गया ना? नहीं वही हूँ ना स्वामी कितने जी। दिन हो गए? मेरे को 2.5 महीना हो गया। ये 2.5 महीने से यही जमा हुआ है। चलो भाई इसका अभिनंदन करो। आपके क्या लग रहा है? घर गया हुआ? नहीं मैं जाए नहीं स्वामी जी। वो घर गया तो कहीं ऊपर घर ना कर जाए भीतर। नहीं आप ठीक होके ही जाना है यहाँ से। अभी कितना ठीक है? अभी तो सर 50-70% ठीक हो। 50-70? आवाज नहीं आ रही इसको तो मैंने स्वामी जी ऊपर बाकी बहुत रिलीफ है मेरे को। तो 1.5 महीने में ही मर जाएगा बोले ना। 1.5 महीने में मर जाएगा ये? मार्च महीने में। ये अपने डेथ वारंट एक्सपायरी कर दिया इसने। फिर मैंने सोचा कि स्वामी जी के चरणों में यहीं सुधर के ही जाऊंगा, तब से हिलते ही मैं ये जाता भी ही नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं मर के जाएंगे। हाँ। ये कहता है सुधर के जाऊंगा। नहीं आप कुछ है लोग स्वामी जी तो ऐसा- मर के नहीं जाऊंगा ना, सुधर आपके के- सामने मर के नहीं जाऊंगा। ये सुधर के हौसला ना जाऊंगा। आदमी का संकल्प उसको जीवित रखता है। अब देखो ये इतनी हालत खराब थी, वैसे कई बार तो मैंने भी देखा, मैंने कहा ये शायद मर जाएगा, लेकिन मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता मर जाएगा, मैं कभी नहीं बोलता। कई बार अंदर से भी होता है ना मेरे को, लेकिन मेरे को ऐसा बोलता हूँ मैं, देख भाई तेरी हालत तो खराब है, हौसला रखेगा तो जी जाएगा, नहीं तो मरना तो है ही। मरने वाले की बात कहने की जरूरत क्या है? मरना तो है ही आदमी को, भाई जीने का रास्ता बता दो ना, जी जाए तो अच्छी बात है, बाकी मरने से कौन किसको टाल सकता है। लेकिन ये जोरदार ताली बजा दो भाई इस लड़के। संघर्ष क्या स्वामी जी, आपके कहने के ऊपर मैं लगा हूँ। कितनी देर करता है प्राणायाम? मैं 1-1 घंटा 1.5 घंटा करता हूँ। सुबह दोपहर शाम, सुबह दो छोड़ना मत बिल्कुल, स्वामी जी, मेरे को ठीक कर दे। जल्दी से जल्दी। ये 2.5 महीना हो गया स्वामी जी, आपका आशीर्वाद है मैं ठीक ही हो रहा हूँ। और ऐसे जो बच्चे लगातार, जिनको अब ये तो थोड़ा बहुत इसको जुगाड़ भी है, कुछ तो अब जैसे वो बैठी है उसके पास तो पैसे भी नहीं है दवाई के भी। स्वामी मैं संजय बंसल मुरैना मध्य प्रदेश से हूँ, और मुझे बड़ी आंत में कैंसर हुआ था, बड़ी आंत में। अच्छा। और मेरे को पता पड़ी जैसे ही मैं 10 दिन में मैं थोड़ा सा अंदर घबरा गया, 2 दिन में घबराया, घर वालों को बताई नहीं मैंने। जैसी पॉजिटिव रिपोर्ट आई और मैंने 8 दिन के अंदर इसका मैंने ऑपरेशन करा लिया। बड़ी आंत का मेरी 6 कीमो लग चुकी हैं, पर मैं एक बात से थोड़े आशंकित हूँ, जिन डॉक्टरों ने किया था वो मेरे रिश्तेदार थे, पर उन्होंने ये कही, वो चिंतित जिस बात से थे कि ये रिपीट हो सकता है। अब वो चीज मेरे को मन में कभी कभार आती है, थोड़ा सा मेरा हौसला डाउन होता है ना मैंने कि आंवला, ये गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क सुबह सुबह पीते रहो जी, और दही के साथ
वो बताया ना। हाँ, तुलसी शहद। तेरे को बता दिया। और ये मैं ये आज से नहीं कर रहा हूँ, ये 30 साल से कर रहा हूँ। अच्छा स्वामी जी, तेरे को 100 साल तक तो तू मरेगा नहीं, और उसके बाद जीना मरना भगवान के हाथ में। तू परेशान नहीं हो, क्योंकि ये रिकरेंस वाला बहुत खतरनाक काम है कैंसर में, लेकिन तेरे को नहीं होगा। वो हौसला रखना तू, तेरा जब मेरे वजन भी को बढ़ पता जाएगा। लगा कि मेरे कैंसर है, तो डॉक्टरों ने बोला कि बेटा आपके ना अभी एक छोटी सी बीमारी शुरू हुई है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको अपना मानसिक संतुलन बराबर बनाए रखना है। तो स्वामी जी मैंने बोला कि सर जो भी दिक्कत है आप स्पष्ट बता दीजिए। तो उन्होंने बोला स्वामी जी कि आपको ना बेटा अभी कैंसर शुरू हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आप 3 महीने में मात्र दवाई से ठीक हो जाओगे। तो स्वामी जी मैंने उसी टाइम प्रण किया था कि मेरे को 3 महीने में नहीं बल्कि 1 महीने में ठीक होके दिखाना है। और अभी स्वामी जी मेरे ना, तब डॉक्टर ने टेस्ट किया था, उस टाइम पे बोला था कि 2 गांठें हैं आपके, बीच में मेरे कोरोना नहीं था, कोरोना का टेस्ट होता है ऑपरेशन करने से पहले, तो स्वामी जी मेरे कोरोना बता दिया डॉक्टरों ने। फिर मैंने उसी दिन दोबारा प्राइवेट लैब में जाके टेस्ट कराया और रिपोर्ट मेरी नेगेटिव है। वैसे मार देते, नहीं तो कोरोना से ऊपर मर जाए पहले। मार दिया स्वामी जी, 15 दिन के लिए घर पे भेज दिया। अब 2 से 7 गांठें हो चुकी 15 दिन में, इतना बढ़ गया। लेकिन अब तेरे को पूरा आराम से करना, बहुत जोर से मत करना प्राणायाम, ठीक है, और स्वामी। औषधि पूरी लेना, और खान पान में भी थोड़े को वीट ग्रास, एलोवेरा, फ्रूट्स आदि देंगे थोड़ा, है ना। ठीक है, उपवास स्वामी। आदि ज्यादा मत करना ना। अब स्वामी जी केवल आप पे ही भरोसा, विश्वास, आस्था सब क्या कुछ नाम है तेरा? अनीता यादव। ठीक कर देंगे बेटा। हाँ, मुझे तो कोरोना भी हुआ स्वामी जी, लेकिन कोई मैंने मेरे ऊपर आया ही नहीं असर, क्योंकि ये ले। तो ये मैंने ये थोड़ा मैं लोगों को हौसला देने के लिए, मेरा काम ही है जो है लोगों को हिम्मत देना। અને લોકોને આવી પ્રોબ્લેમો થઈ રહી છે કે અમે તો મરી જઈશ. કેન્સર મોત જાય છે. તમે યોગ કરશો તો કેન્સરથી નહીં મરશો. યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ એબીપી અસ્મિતા ઉપર મારી સાથે યોગ કરજો અને કેન્સરથી માંડીને બધા રોગોને તમે મટાડી શકશો. સદાય નિરોગ રહેજો.